नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन द प्लेटफॉर्म ऑफ जीएस विद सुरभि मैम एंड फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट टुडेज टॉपिक वेरी स्पेशल। काफी सारे लोगों ने तो स्वाली की लड़ाई या स्वाली के बारे में सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है और देखा जाए तो ये एक ऐसा टर्म है जो आपके एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसके पीछे जो एक स्टोरी जुड़ी हुई है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्वाली जो है ये कब है और कहाँ है और किन किन के बीच में बैटल हुआ। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये जो बैटल था, ये बैटल किन किन के बीच में था? पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स को लेकर। ठीक है, अब पहले एक बार इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्वाली जो है ये सूरत शहर के पास एक गांव है। साथ ही साथ कुछ 29 से 30 नवंबर 1612 को यह युद्ध स्वाली के तट पर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो पोर्तुगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, इन दोनों के बीच में जो था ये बैटल हुआ था। ठीक है, चलो अब इसका एक छोटा सा हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री से साइंस कि भारत में यदि देखा जाए तो 14th 15th सेंचुरी से लेकर कुछ 20 सेंचुरी तक यदि देख लिया जाए तो टोटल कितनी यूरोपीय कंपनी आई है? तो कुल 5 यूरोपीय कंपनी भारत में आई है। अब कंपनी है तो कंपनी का मकसद क्या होगा? कंपनी का मकसद होता है व्यापार करना, प्रॉफिट करना और वहां से चले जाना। तो 5 यूरोपीय कंपनी मतलब सबसे पहले कौन आए? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज गए तो मतलब गए तो नहीं, मतलब वो उसी टाइम पे थे ही। पोर्तुगीज के बाद कौन आ गए? डच। डच के बाद कौन आ गए? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स थे, फिर कौन आ गए? डैन। अब डैन के बाद लास्ट में कौन आ गए? फ्रांसीसी। ठीक है, यदि क्वेश्चन उठे कि सबसे पहली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो पुर्तगाली। और सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो फ्रांसीसी। डच, ब्रिटिश और डैन ये तीनों थे, बट इनके रैंकिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया और चौथा कौन आया। अब दोस्तों एक बात बताइए कि क्या कभी एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? कभी नहीं। अब मान लीजिए एक गांव था। ठीक है, एक गांव में 3 किराने की दुकान थी। अब 3 किराने की दुकान है यदि, तो एक दुकान पे यदि सामान महंगा मिल रहा है तो किसी व्यक्ति के पास दूसरा ऑप्शन है कि कस्टमर दूसरे शॉप पे चले जाए। दूसरे पे भी महंगा मिल रहा है तो कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है? तो वो तीसरे शॉप पे चला जाए। सेम यहाँ पे भी था कि भाई इस समय कुछ 1600 के आसपास पहले तो पोर्तुगीज आ गए, पोर्तुगीज के साथ साथ कौन आ गए? डच। और डच के साथ साथ कौन आ गए? ब्रिटिश। तो लोगों के पास क्या ऑप्शंस थे? ऑप्शंस मतलब कि लोग यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। मतलब जो पैसा है वो 3 जगह बट रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए कि उसी गांव में मात्र एक दुकान है, तो अब चाहे वह व्यापारी 1 किलो शक्कर 24 में बेचे, सॉरी मतलब जो व्यापारी है जो 1 किलो शक्कर चाहे 24 में बेचे चाहे 40 में बेचे, कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है? फिलहाल तो गांव में एक ही ऑप्शन है ना। सेम यहाँ पे था। ब्रिटिश का क्या मानना था कि डच और पोर्तुगीज यदि भारत से चले जाते हैं तो हमें बिजनेस में काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में इन्हें मात्र कुछ 20% के आसपास प्रॉफिट होता था, बट ये चाहते थे कि हमें इससे भी ज्यादा फायदा हो, मतलब सारी कंपनियां बंद हो जाए, हमारी कंपनियां यहाँ पे राज करें। तो अब यहाँ पर बात आती है कुछ इन्हीं ब्रिटिशर्स की कहानी से लेकर। हुआ क्या था कि कुछ 1600 में हम देखते हैं कि 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, चलो ठीक है भाई कि 1600 में भारत में क्या आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, इसका जो था एक क्वीन थी उस समय जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जो महारानी एलिजाबेथ थी वो फर्स्ट ने, उन्होंने एक चार्टर एक्ट पास किया कुछ 30 दिसंबर 1600 को। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मात्र 15 वर्ष का व्यापार करेगी, 15 साल से ज्यादा व्यापार करने की इजाजत नहीं है। बट 15 साल के पहले ही इन्हें 7-8 सालों में समझ में आ गया कि हमें भारत से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो 1609 में एक अमेंडमेंट किया गया और इसमें क्या कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत में व्यापार करने की इजाजत दी जाती है। ठीक है, अब इसी बीच बात आती है 1600 में मुगल को लेकर। मुगल मतलब लाइक अकबर हो गए, बाबर हो गए, जहांगीर, शाहजहां। तो इस समय मुगलों में भारत में जो इनके कंटेम्पररी हुआ करते थे, ठीक है, इनके जो कंटेम्पररी रूलर थे वो कौन था? जहांगीर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस को भेजा जहांगीर के दरबार में कि भाई आप हमें क्या करने, व्यापार करने की इजाजत
दे दो। लेकिन जहांगीर ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों भाई, इसी समय भारत में पहले से कौन थे, पुर्तगाली थे, पोर्तुगीज को व्यापार करने की परमिशन दे ही दी थी। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि भाई ऑलरेडी हमारे यहाँ एक कंपनी है, हम आपको फिलहाल व्यापार करने की परमिशन नहीं दे सकते। तो जहांगीर ने व्यापार करने की परमिशन से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि जहांगीर ने मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स जो है वो मुगलों का भरोसा जीते कैसे। ठीक है, ये तो था एक थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं स्वाली के युद्ध की कहानी की तरफ। तो एक व्यक्ति था रॉल्फ फिच। ठीक है, रॉल्फ फिच के बारे में यदि बात करें तो ये एक ऐसा जासूस था जो पूरे संसार में भ्रमण करता था। तो गोवा में पुर्तगाली वाइसरॉय के द्वारा इसे क्या कर लिया गया, कुछ जुलाई 1583 में अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, साथ ही साथ रॉल्फ फिच को जब अरेस्ट किया गया तो जेसुइट पुजारी की गारंटी पर इसे क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया। लेकिन गोवा से बचने के बाद वह कई सालों तक भारत में घूमता रहा और फाइनली 1591 में कहा चला गया, इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब देखो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने की प्रेरणा कहां से मिली। तो एक व्यक्ति था, कौन था, रॉल्फ फिच। ये क्या था, एक ब्रिटिश ही था जो भारत में घूमा करता था। अब इस रॉल्फ फिच को पोर्तुगीज वाइसरॉय ने पकड़ लिया। ठीक है, फिर इस पोर्तुगीज वाइसरॉय ने एक जेसुइट पुजारी के कहने पर इसे रिहा भी कर दिया। तो कुछ सालों तक गोवा घूमने के बाद 1591 में ये व्यक्ति कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। अब इंग्लैंड गया तो इसने व्यापार करने का थोड़ा सा आइडिया दिया और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो जो पूरा मास्टरमाइंड है बिजनेस का वो इसे सारा आ गया था कि भारत में हम किन किन चीजों का व्यापार कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इसी के बाद कुछ 1599 में क्वीन एलिजाबेथ ने, अभी हमने देखा है कि 1599 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक कमेटी बिठा ली एंड 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर एक्ट पास कर दिया जिसमें ब्रिटिशर्स को भारत में 15 सालों तक व्यापार करने की क्या दे दी, परमिशन दे दी। लेकिन 1609 में इसे अनिश्चित काल या इन्फिनिटी टाइम के लिए व्यापार के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या कि जब व्यापार करना था तो इस समय कौन था, जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस को ब्रिटिशर्स ने जहांगीर के दरबार में भेजा। तो भाई जहांगीर ने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब कैप्टन हॉकिंस आता कैसे है वो देखते हैं। तो जो सर विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर नामक शिप पर, जो 24 अगस्त 1608 को कहां पहुंची, सूरत के बंदरगाह। अब इस शिप में क्या था, 25,000 कुछ सोने के टुकड़े थे और साथ ही साथ किंग जेम्स जो थे वो मुगल सम्राट को व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो रियासतें हैं वह खरीदना चाहते थे या उनसे एज अ रेंट के तौर पर लेना चाहते थे। अब हुआ क्या कि कुछ 22 सितंबर 1612 को कैप्टन बेस्ट ने जो सम्राट, कैप्टन बेस्ट जो है ब्रिटिश थे और साथ ही साथ सम्राट ने एक उत्सव का क्या किया, आयोजन किया कि उस आयोजन में हम सारे मुगलों को बुलाते हैं, यदि वह हमें व्यापार करने की परमिशन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच पता क्या चलता है कैप्टन बेस्ट को कि कुछ 30 सितंबर 1612 को उनके दो पुरुष कैनिंग और विलियम चैम्बर्स को किनारे पे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तार करने वाले कौन थे, पोर्तुगीज थे। ध्यान रखना कि पोर्तुगीज ने ब्रिटिश के दो मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ कैप्टन बेस्ट जहाज सूरत के कुछ 12 मील या 19 किलोमीटर के उत्तर में एक छोटे शहर शुवाली गए थे। ठीक है, तो यहीं पर दो सेना मतलब कौन, ब्रिटिश और पोर्तुगीज के बीच में क्या हुई, लड़ाई। हालांकि विजय किसकी हुई थी, ब्रिटिशर्स की ही हुई थी। ये छोटा सा संघर्ष जरूर था। एक स्लाइड जो हमने स्किप की है अब उसको देखिए। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये अपेक्षाकृत छोटी लड़ाई जरूर थी, ठीक है, परंतु यह पुर्तगाली का वाणिज्य अंत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। साथ ही साथ इसी समय भारत में कौन भी रह रहे थे, डच भी रह रहे थे, जिन्होंने कौन सी कंपनी बनाई थी, वर्गिंदे ओस्ट इंडीज कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या है, वर्गिंदे ओस्ट इंडीज कंपनी। तो देखो दोस्तों ये पूरी एक कहानी है जो एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। अब यहाँ हुआ क्या कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर हरा किसको दिया था, भाई ये जो पोर्तुगीज की और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी तो इसमें पुर्तगाली तो हार गए और पोर्तुगीज के कारण जहांगीर ब्रिटिशर्स को व्यापार करने की परमिशन नहीं दे रहा था, तो भाई ब्रिटिशर्स का जो रुतबा है वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो जो 1608 में
हॉकिंस जहांगीर के दरबार पर गया था ना अभी कि भाई हमें व्यापार की परमिशन दे दो, तो कुछ 1609 में इसने व्यापार की परमिशन दी और सूरत में फैक्ट्री लगाने की भी परमिशन दी। और 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री बनके तैयार हो गई। और वो फैक्ट्री कहाँ पे बनी? सूरत में। ये क्वेश्चन उठता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कौन सी है? तो सूरत। लेकिन 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में एक कोठी की स्थापना कर ली थी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस लड़ाई से रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट बस यही निकला कि फाइनली पुर्तगालियों पर 1612 स्वालीवोल में अंग्रेज क्या हुए? जीत गए। और जिसका मक्का मार्ग नियंत्रण पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। साथ ही साथ कुछ 1615 में यदि देखा जाए तो सर थॉमस रो भी बोलते हैं ना, टॉमस रो भी बोलते हैं। तो सर टॉमस रो जो है वो एक दूतावास का समझौता लेकर पुनः किसके पास पहुंचते हैं? जहांगीर के दरबार में। तो दोस्तों ये जो स्वाली का बैटल है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग हुआ क्यों? भाई वो भी व्यापार करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन बीच में पोर्टुगीज ने ब्रिटिश के लोगों को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। और यही एक रीजन बना किसका? युद्ध का। दोस्तों अभी हम रामायण देख रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, तो रावण के अंतिम का कारण क्या बना था? लोग बोलते हैं उसका अहंकार। ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो रावण के अंत का कारण मात्र एक नारी थी। नारी मतलब कौन? शूर्पणखा और सीता। वह सीता को उठा के लाया, क्यों? क्योंकि शूर्पणखा ने रावण को गलत चीजें बताई। उसने सारा जो ये बोल सकते हैं ब्लेम है वो किस पर डाल दिया? राम और लक्ष्मण पर, अपनी गलती को छुपा लिया। अब सेम यहाँ था, यहाँ पे कोई फीमेल तो नहीं है, लेकिन पोर्टुगीज ने ब्रिटिश के 2 बंदों को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर दिया। और इसी चीज से यह जो था ये एक लड़ाई का क्या बन गया? मुद्दा बन गया। और यही लड़ाई 1612 में हुई स्वाली में। किन किन के बीच? ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज के बीच। अब सोचने वाली बात है कि हमारे ही देश में, हमारी ही मिट्टी पर दोनों लड़ रहे हैं और हम उस समय बस देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो भारत में रूल था वो सेंट्रल नहीं था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। बस मुगल आ गए, एक राजा मर गया तो दूसरा आ गया, दूसरा मर गया तो तीसरा आ गया। रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम क्या होते रहे? अपडेट्स होते रहे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। आज तो खैर काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स एट प्रेजेंट बस मैं इतना बोलूंगी कि ये जो है ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टोरी इसलिए बताई गई क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। अदरवाइज एग्जाम में 2-3 चीजें ही पूछेगा। बैटल ऑफ स्वाली कब हुआ, किन किन के बीच में हुआ, और एक चीज याद रखना कि वो उस समय जो नेतृत्व कर रहा था बैटल ऑफ स्वाली का, ये हमने देखा हुआ था नाम, उस बैटल ऑफ स्वाली का नेतृत्व कर रहा था बेस्ट। ठीक है, हॉकिंस जो था वो किस शिप से आया था? तो हेक्टर शिप से आया था। क्लियर है? सो ये था एक छोटा सा सेशन। एंड यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स जितना से ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ज्यादा मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीजों को पढ़ने में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ पॉसिबल सो फिलहाल घर में रहिए, घर में रह के पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना बाहर जाना अवॉइड कीजिए, खासकर तब तक जब तक कि कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आ जाता। ओके, सो गुड नाइट फ्रेंड्स, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर।